चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को सेव कर लिया था। तो जो मार्स में रहने वाले लोग थे ना, मार्शियंस जो थे, ये एक प्ले है। क्या है? एक फिक्शनल प्ले है। एक प्ले बनाया गया है कि जो मार्स के लोग हैं वो अर्थ को इन्वेड करना चाहते हैं। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्त? इन्वेड। क्या करना? अर्थ को इन्वेड करना चाहते हैं, यानी उस पे आक्रमण करना चाहते हैं, इन्वेड करते हैं। तो अर्थ का क्या है इसमें? इन्वेजन। क्या? इन्वेजन पढ़ते हैं इसको। क्या? अर्थ पे आक्रमण करना चाह रहे हैं, इन्वेजन करना चाह रहे हैं। कौन करना चाह रहा है? ये मार्स के लोग, जिनको हमने क्या कहा? मार्शियन कहा। लेकिन उन्हें ना एक बुक मिलती है, वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, और हमटी डमटी की एक बुक होती है, वो उसे पढ़ते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और डर के भाग जाते हैं। ये पूरी कहानी। एक बुक मिलती है, उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और उससे अर्थ पे इन्वेजन रुक जाता है। अब देखते हैं क्या है। हाँ जी। द प्ले इज सेट इन द 25th century एंड शोज हाउ लिटरेचर सेव्ड अर्थ फ्रॉम एन एलियन इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या था? सब लोग एक बार इन्वेजन लिख दो, इन्वेड लिख दो, याद रह जाएगा, अच्छा पेपर हो जाएगा। ये बात तो देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं, पता है कोई, देखो ये तो पूरी दुनिया को लग रहा है, पूरे यूट्यूब पे जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो गए, दोस्त हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, ये बात तो सब जान गए हैं क्या, कि ये बात तो ये लड़का सही कह रहा है, ये लड़का ये बात तो सही कह रहा है कि इस बार इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा सबका। इसकी बात में तो दम है, इसने अपना बहुत जोर लगा रखा है, ये मान नहीं रहा है, ये निचोड़ रहा है पूरा, इसने अपनी जान लगा दी है, पेपर तो अच्छा करवा देगा ये स्टूडेंट को भी पता है, पेरेंट्स को भी दिख रहा है, टीचर्स को भी दिख रहा है कि यार कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हम लोग। पागलपन कह लो, दीवानापन कह लो, कुछ भी कह लो, पेपर तो इस बार का इंग्लिश का जैसा हर साल जाता है वैसा नहीं होगा, अलग होगा। इस बार का पेपर डिफरेंट जाएगा बच्चों का, अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा। वो दिखेगा, नंबर्स में दिखेगा कि हाँ यार इस बार बच्चों के इंग्लिश में नंबर अच्छे कैसे आए, वो फर्क नजर आएगा, नंबर्स में नजर आएगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड विदाउट योर सपोर्ट इट वाज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था, बट अब है। वो सब फील करने लगे कि हाँ इस बार यार तैयारी भयंकर हुई पड़ी है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की यार ऐसी तैयारी कैसे हो रही है। सब हैरान है, बच्चे खुश हैं। अच्छा, द प्ले सेट 25th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन है जो नरेट करते हैं कि कैसे एक सिंपल बुक हेल्प करती है अर्थ की, यानी इसमें थीम क्या है इसकी? लिटरेचर का इंपॉर्टेंस बताया गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के अंदर। थिंक टैंक कौन है? ये एक एरोगेंट मार्शल लीडर है जो अर्थ को इन्वेड करने का प्लान करता है, जो कहता है कि अर्थलिंग्स, जो अर्थ की चीजें हैं वो वीक है, अर्थ में रहने वाले लोग वीक है। कैप्टन ओमेगा नाम का एक व्यक्ति है, अ सबऑर्डिनेट ऑफ थिंक टैंक सेंट टू अर्थ टू गैदर इंफॉर्मेशन। जो सबऑर्डिनेट है किसका? थिंक टैंक का। थिंक टैंक तो एरोगेंट आदमी, बेकार आदमी, बेवकूफ है। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं इसे लोटा पढ़ देता हूं बार बार। लेफ्टिनेंट आयोटा कौन है? अनदर मार्शन असिस्टेंट है जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में अर्थ की। एक सर्जेंट ओपी है, ओप है, वो कौन है? ह्यूमरस कैरेक्टर है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम का। ये सारे इन्वेस्टिगेशन टीम के पार्ट है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हाँ, कैप्टन ओमेगा, हाँ, लेफ्टिनेंट आयोटा, ये हो गया। हाँ, अच्छा इसको छोटा कर देता हूं, जैसे ना दिखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, फिर क्या होगा? दे फाइंड अ नर्सरी राइम बुक एंड थिंक इट्स वर्सेस शो हाउ स्मार्ट अर्थलिंग आर। वो ना एक नर्सरी बुक होती है, जो कि नर्सरी राइम बुक जो हम्टी डम्टी की होती है, वो किताब उन्हें मिलती है लाइब्रेरी में, वो लैंड करते हैं। सीन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पावरफुल अर्थ वेपन, थिंक टैंक बिकम्स फ्राइटेंड बाय दीस फॉल्स इंटरप्रिटेशंस एंड कैंसल्स द इन्वेजन। द मार्शियंस रिट्रीट एंड अर्थ इज सेव्ड अनलोइंगली बाय अ नर्सरी राइम बुक। द प्ले ह्यूमरसली हाइलाइट्स, ये तो इसकी वो समरी है ना। अच्छा वो क्या है? एक्सप्लेनेशन नीचे होगी, नहीं इतनी है क्या? ठीक है। ठीक है। द प्ले ह्यूमरसली हाइलाइट्स द एरोगेंस ऑफ थिंक टैंक एंड द अनएक्सपेक्टेड पावर ऑफ लिटरेचर एंड इमेजिनेशन। ठीक है, अच्छा यहां से ठीक है। द मार्शियन मिसअंडरस्टैंड बुक थिंकिंग दे आर फूड आइटम्स। बुक्स को क्या समझते हैं? फूड आइटम समझते हैं, सैंडविच जैसा। दे फाइंड अ नर्सरी राइम बुक एंड थिंक इट्स वर्थ इट, शो हाउ स्मार्टली थिंकिंग द राइम इज सीन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पावरफुल। ये तो मैंने समझ बढ़ा दिया, ठीक है ठीक है। इसके क्वेश्चंस के थ्रू और समझ लो, क्वेश्चंस और समझ लो, इसमें वैसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे भी चॉइस में क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये सबसे तुम्हारा अजीब सा चैप्टर है। आ जाओ, कहां गया?
हाँ ये रहा। A well-known book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. Comment with reference to the book that saved the earth. तो इसमें कहेंगे राइम बुक का मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन वर्ड लिखो, मिस इंटरप्रिटेशन। सब लोग कमेंट में मिस इंटरप्रिटेशन लिखो, सब लोग मिस इंटरप्रिटेशन लिखो ताकि एग्जाम में लिख पाओ। मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और सोचते हैं दैट इज सम काइंड ऑफ अ सैंडविच। वो क्या है? सैंडविच है। हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द फॉलोइंग नर्सरी राइम? वो क्या समझता है नर्सरी राइम को? वो क्या कहता है? थिंक टैंक इंटरप्रेट ऐसे करता है कि जो वर्ड्स है उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। वो शेल है सिल्वर और किसके? शेल एंड सिल्वर है उनके गार्डन में। दिस कॉज्ड हिम टू विदहोल्ड देयर प्लान्ड इन्वेजन ऑफ अर्थ एज ही फेल्ट दैट एवरीथिंग अर्थ वाज मोर एडवांस देन मार्स। कि वो जो उसमें सब कुछ लिखा होता है वो क्या समझता है कि वो सिल्वर के गार्डन के शेल है। वो अपने गार्डन में शेल्स, सिल्वर के शेल्स उगा रहे हैं। How did apprentice Noodle act smartly by suggesting something about the book without offending think tank? जो नूडल होता है, जो उनका असिस्टेंट होता है, वो विदाउट ऑफेंड किए कि अपने जो मास्टर होता है थिंक टैंक को कैसे वो सजेशन देता है। तो ही एक्ट स्मार्टली बाय सजेस्टिंग दैट द बुक इनिशियली मिसअंडरस्टूड एज अ सैंडविच बाय थिंक टैंक माइट बी अ कम्युनिकेशन डिवाइस, स्पेसिफिकली अ कॉर्न कम्युनिकेशन ड्यू टू इट्स रिसेम्बलेंस टू कॉर्न which they speculate could be Earth's primary form of communication. This suggestion cleverly shifted think tank's perception of the book without directly contradicting or offending him. वो तो उसको कहता है कि भाई ये सैंडविच है, तो वो कहता है नहीं नहीं कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है। दिस इज हाउ he without offending his master he suggested his own way. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो इसमें कभी से लाइक रहता नहीं है, क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन होता है तो ज्यादातर इस पे ज्यादा फोकस लोग बच्चे नहीं करते और सीबीएसई भी इतना ज्यादा नहीं करती। हाँ क्वेश्चन जरूर आता है, सब में से आता है, तो बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए।